अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त बिजनेस से मुतारफ करवाने जा रहा हूं जो बिजनेस आपकी ज़िंदगी को बदलकर कामयाब बना सकता है। और यही नहीं, ये बिजनेस पहले भी लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है और लाखों लोग इसी बिजनेस से अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने में मसरूफ़ अमल है। जब वर्ड बिजनेस का या कारोबार का आता है तो हमारे जहन में तस्वीर बनती है कारोबार की, दुकान, स्कूल, मेडिकल स्टोर, फैक्ट्री या कारखाना, जो एक रवायत चली आ रही है जिसे हम रवायती कारोबार भी कहते हैं। लेकिन आज हम रवायती कारोबार को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रवायती कारोबार दुनिया का तेज तरीन फैलता हुआ बिजनेस नहीं है। जी हाँ सर, ये बिजनेस जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये बिजनेस दुनिया का तेज तरीन फैलता हुआ बिजनेस है और अब तक इसे पूरी दुनिया में लोग 100 मिलियन से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और वीकली बेसिस पर 2 लाख से ज्यादा लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा बिजनेस आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और एक ऐसा बिजनेस जो रवायती कारोबार में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उनमें से किसी एक परेशानी का भी सामना हमें इस बिजनेस में नहीं करना पड़ता। और यही वजह है कि उन परेशानियों की वजह से रवायती कारोबार बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा। जो पहले लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो नए इस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ, रवायती कारोबार की तरफ नहीं आते। रवायती कारोबार की वो कौन सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं? रवायती कारोबार की सबसे पहली और बड़ी परेशानी है उसकी इन्वेस्टमेंट। उसकी बेसिक नीड है इन्वेस्टमेंट। अगर हम हजारों रुपए कमाना चाह रहे हैं तो हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करना होते हैं, और अगर हम लाखों रुपए कमाना चाह रहे हैं तो हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना होते हैं। और इतनी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हमारे पास हमारे बिजनेस से रिलेटेड तजुर्बा नहीं तो हम उस बिजनेस से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके भी अर्निंग नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी एक और रिक्वायरमेंट है वक्त। हमें अपने पूरे 12 घंटे के दिन में से 14 घंटे अपने बिजनेस को देना पड़ते हैं। अगर हम 14 घंटे 12 घंटों में से नहीं देते हैं, हमारे बिजनेस की ग्रोथ में कमी आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हैं किसी भी रवायती कारोबार की। उसमें बॉस और पार्टनर जैसी परेशानियां हमें फेस करना पड़ती हैं। इसमें एरिया लिमिटेशन जैसी परेशानियां हमें फेस करना पड़ती हैं। और इन सब परेशानियों को फेस करने के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी किसी भी रवायती कारोबार की होती है वो होती है रिस्क। हमारा रवायती कारोबार हमेशा 100% रिस्क पर खड़ा होता है। और जो बिजनेस आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसा खूबसूरत बिजनेस है कि रवायती कारोबार की कोई एक परेशानी भी हमें इस बिजनेस में फेस नहीं करना पड़ती। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा कि हम डेली बेसिस पर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों की नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। जैसे हम दोस्तों को मशवरा देते हैं कि फलां मोबाइल ले लो, फलां बाइक ले लो, फलां कार ले लो। हमारे दोस्त हमारी इस मशवरे की वजह से वो परचेजिंग करते भी हैं। इसको मजीद डिफाइन करने के लिए एक छोटे से एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा लिया कि यार मैं एक बाइक परचेज करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दो, कोई अच्छी सी बाइक मुझे बताओ जो मैं परचेज करूँ और वो मेरे लिए कंफर्टेबल रहे। हम उसको कहते हैं कि आप जाके होंडा की बाइक खरीद लो। हमारा दोस्त जाता है, होंडा की वो बाइक परचेज कर लेता है, उसको उसकी वो बाइक बहुत पसंद आती है। वो हमें आके कहता है कि थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, तुमने मुझे मेरे मतलब की चीज़ दिलवा दी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमने हमारे दोस्त को उसके मतलब की चीज़ तो दिलवा दी, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ये बात भी सामने आती है कि हमने होंडा को 70 से 80 हज़ार रुपए का एक कस्टमर भी दे दिया। होंडा ने हमारी वजह से 70 से 80 हज़ार रुपए का बिजनेस कर लिया। होंडा को उसके मतलब चीज़ कस्टमर हमने दिलवा दिया, हमारे मशवरे ने दिलवा दिया। बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। सिंपल यही नेटवर्क मार्केटिंग है जो हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आपके दोस्त करते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप वही नेटवर्क मार्केटिंग मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं लेकिन बदले में अर्न कुछ नहीं करते। हम अर्न किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि सर हम यही नेटवर्क मार्केटिंग एक मखसूस कंपनी के लिए कर रहे हैं। जिस कंपनी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ, जिस कंपनी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपके दोस्त करते हैं और जिस कंपनी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करके आप भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, उस कंपनी का नाम है फला इंटरनेशनल। फला इंटरनेशनल को डिस्कस करने की जो सबसे बुनियादी वजह है वो इसकी है ट्रेडिंग। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग तो और भी बहुत सारी कंपनीज करती हैं। जी हाँ, कंपनीज तो बहुत सारी, लेकिन फला इंटरनेशनल की ट्रेडिंग उसे मुनफरिद इस वजह से बना देती है कि अपने ब्रांड्स को तो ट्रेड कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ फला इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी ट्रेड करती है। जैसे नोकिया एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके बारे में सब लोग पहले से जानते हैं, उसकी वर्थ के बारे में लोग पहले से जानते हैं। होंडा भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे ही फला इंटरनेशनल भी ऐसे ब्रांड्स को ट्रेड करती है जिनकी वर्थ, जिनकी मार्केट वैल्यू के बारे में लोग डाउटफुल नहीं हैं, जिनके बारे में लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं।
फलाह इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स 1000 रुपए से स्टार्ट होती हैं और पाकिस्तानी 2 लाख रुपए तक जाती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम फलाह इंटरनेशनल को फिर भी डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर फलाह इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स में शायद हमें इंटरेस्ट ना हो। फलाह इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स में हम इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं कि फलाह इंटरनेशनल का एक प्लान है जिसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल जरूर होगा और है। फलाह इंटरनेशनल हमें एक प्लान ऑफर करती है गोल्ड, जिसमें वो हमें 40,000 रुपए कमाने का मौका फराहम करती है। जी हाँ, फलाह इंटरनेशनल की नेटवर्क मार्केटिंग करके हम 40,000 रुपए कमा सकते हैं। एक महीने का नहीं सर, एक हफ्ते का भी नहीं, बल्कि 40,000 रुपए हम एक दिन का कमा सकते हैं, जिसका मतलब है हम 12 लाख महाना कमा सकते हैं फलाह इंटरनेशनल की नेटवर्क मार्केटिंग करके। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां पर एक और चीज हम डिस्कस करते चले कि अगर हमने 12 लाख किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से, किसी रवायती कारोबार से कमाने हो तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? सर हमें लाखों रुपए कमाने जा रहे हैं तो हमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना होगी। तो देखते हैं कि फलाह इंटरनेशनल ये 12 लाख का प्लान हमें कितने में देती है। फलाह इंटरनेशनल का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज, 6,000 रुपया आपने अपनी जेब से निकालना है इस 12 लाख के प्लान के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस जैसी कोई परेशानी भी यहाँ पे नहीं है। तो बिल्कुल सर, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही ये कोई लॉगिन फी है और ना ही कोई ये मेंबरशिप फी है। इस 6,000 रुपीज में हम कंपनी से शॉपिंग करेंगे, कंपनी से परचेजिंग करेंगे, किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड की या कंपनी के अपने ब्रांड की। हम 6,000 रुपीज में कंपनी से परचेजिंग करते हैं तो कंपनी हमें उसके बदले में अपनी वेबसाइट पर जो है www.falahint.com, फलाह अपनी वेबसाइट पर हमें एक ऑफिस प्रोवाइड कर देती है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। इस ऑफिस में हमें 2 साइड्स दी जाएंगी काम करने के लिए, एक राइट और एक लेफ्ट, और साथ ही साथ हमें काम करने के लिए प्लान दिया जाएगा 1 लेफ्ट 1 राइट का। अब हमने करना क्या है? हमने इसकी करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। हमने इस प्रोडक्ट की, इसके इंटरनेशनल ब्रांड्स की या इसके ब्रांड्स की नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है इस प्लान की कि 40,000 रुपीज हम अर्न करना चाह रहे हैं एक दिन का, 12 लाख महाना हम अर्न करना चाह रहे हैं। तो हम अपने दोस्तों को भी इस अच्छी चीज का मशवरा जरूर देंगे कि यार मैं एक प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया है, एक प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर अर्निंग कर सको। क्योंकि बेरोजगारी के बारे में तो हर कोई बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की क्या हालत है। हमारे बहुत सारे दोस्त अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद भी बेरोजगार फिर रहे होते हैं। हम उनसे अगर प्लान शेयर करते हैं तो उनको जरूर ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने अपने एक दोस्त को यही बिजनेस शॉपिंग करवाने के बाद ज्वाइन करवा दिया, ये प्लान अवेल करने के लिए। उसका नाम हम ए रख लेते हैं। हमारे मिस्टर ए ने हमारे ही साथ शॉपिंग करके हमारी ही एक साइड पर उसको भी ऑफिस मिल गया प्रोडक्ट के साथ। साथ ही हमने अपने एक और दोस्त को, जिसका नाम हम बी रख लेते हैं, उसको भी शॉपिंग करवाने के बाद ऑफिस दिलवा दिया हमारी ही एक साइड पर। हमने 2 दोस्तों को उनके मतलब की चीज, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे दी, साथ ही साथ कंपनी को घर बैठे 2 कस्टमर भी दे दिए। वही नेटवर्क मार्केटिंग जो हम डेली बेसिस पर मुख्तलिफ चीजों की करते हैं, वही नेटवर्क मार्केटिंग हमने एक प्लान की और कंपनी को उसके मतलब की चीज, दोस्तों को उसके मतलब की चीज। अब कंपनी हमें हमारे मतलब की चीज देती है 1 लेफ्ट 1 राइट पर 1,000 रुपीज। जी हाँ, 1,000 रुपया कंपनी हमें 1 लेफ्ट 1 राइट पर 1,000 रुपीज का रिवॉर्ड करती है। लेकिन कंपनी की एक पॉलिसी है, कंपनी ये चाहती है कि आपने पहली दफा मेरे लिए बिजनेस किया है, आपने मुझे पहली दफा बिजनेस प्रोवाइड किया है, आपने पहली दफा मुझे कस्टमर्स दिए हैं, तो आप मुझसे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो। एक्स्ट्रा क्या है? कंपनी हमें 1,000 के बजाय यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देना चाहती है, तो वो एक्स्ट्रा 1,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी हमें पहली दफा 1 लेफ्ट 1 राइट करने पर 1,000 के बजाय, 1,500 के बजाय, 2,000 के बजाय कंपनी हमें 3,000 का रिवार्ड देती है। जी हाँ, हमारी
परचेजिंग अमाउंट का 50% हमें रिटर्न हो जाता है ओनली वन लेफ्ट वन राइट पर। इसे कंपनी कहती है FMR, फ्लॉ मोटिवेशनल रिवार्ड। कंपनी हमें मोटिवेट कर रही है कि आपने मेरे लिए बिजनेस किया है और अब आपके पास दो दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मिलकर आप कारवां बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है मिस्टर ए और मिस्टर बी भी इस बिजनेस में, इस प्लान में अर्निंग करने के लिए आए थे, तो वो भी अपने दो दोस्तों से जाके ये बिजनेस शेयर करेंगे। अभी तक ये हुआ कि ए भाई ने भी और बी भाई ने भी सिर्फ एक एक दोस्त से ये बिजनेस शेयर किया, एक एक दोस्त ने ही उनके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ए को भी अभी तक इसका कोई कमीशन नहीं मिला होगा क्योंकि उनका वन लेफ्ट हुआ है, और बी को भी अभी तक इसका कोई कमीशन नहीं मिला होगा क्योंकि उसने अभी तक अपना वन राइट किया है। लेकिन हमारा लेफ्ट और राइट ये है, हमारी राइट पर भी एक नया कस्टमर आ चुका है और लेफ्ट पर भी एक नया कस्टमर आ चुका है। लिहाजा कंपनी हमारा वन लेफ्ट वन राइट मैच करके हमें 1000 का रिवॉर्ड कर देती है। हमारा इसके बाद वन लेफ्ट वन राइट पर 1000 का प्लान चल पड़ता है। हमारे इस दोस्त ने अपना FMR रन करने के लिए अपने दूसरे दोस्त को, और इस दोस्त ने भी अपना FMR रन करने के लिए अपने दूसरे दोस्त से ये बिजनेस शेयर किया, और हमारा वन लेफ्ट वन राइट का प्लान फिर से कंप्लीट हो गया। हमें 1000 का रिवॉर्ड फिर से हो जाता है। अब हमारा काम बिल्कुल नहीं रुकता क्योंकि हर दोस्त यहाँ पे एक अच्छी चीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है और अर्निंग करने के लिए आ रहा है, और हर दोस्त आगे अपने दोस्तों के साथ ये बिजनेस शेयर कर रहा है, और हमारा वन लेफ्ट वन राइट का प्लान कंप्लीट होता जा रहा है और हमें 1000 का रिवॉर्ड मिलता जा रहा है। जहां इसकी अच्छी बात यह है कि हमारा कमीशन हमें वन लेफ्ट वन राइट पर मिल जाता है, वहां इसकी अच्छी बात यह भी है कि हमें हमारा कमीशन वीकली बेसिस पर मिलता है। मंथली बेसिस का हमें वेट नहीं करना पड़ता। हमने जितना काम किया होता है एक हफ्ते में, उस एक हफ्ते के एंड पर हमें हमारा कमीशन दे दिया जाता है। कमीशन किस तरह से मिलता है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कमीशन हम कैश कर लेते हैं। ये पांचवा कमीशन मैंने बॉक्स में इस वजह से लिख दिया है कि ये होगा हमारे ही इस ऑफिस में पड़ा होगा, लेकिन हम इसको कैश नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे ही कमीशन को, हमारे ही अमाउंट को कंपनी हमारे लिए सेविंग में डाल रही है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां हम कैश करते हैं। 10वां कहाँ चला जाएगा? 5वां क्या था, इसके बाद 10वां सेविंग में चला जाएगा। इसके बाद कौन सा जाएगा? 15वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां हम कैश करते हैं। 15वां चला जाएगा सेविंग में। 1, 2 और 3 कमीशन, 3 कमीशन हमारे चले गए सेविंग्स में। अब जब जाते जाते ये 3 की बजाय 20 कमीशन हमारे सेविंग में चले जाएंगे, तब हम अपने इस कमीशन को, अपनी सेविंग्स को कैश कर सकते हैं। कंपनी हमें इख्तियार दे देती है, हमारा 20,000 पे बन रहा होगा, हम अपने 20,000 को कैश कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने 20,000 को कैश कर सकते हैं, और 80% नहीं, 50% नहीं, बल्कि 100% हमारी 20,000 की जो अमाउंट है वो हमें पूरी की पूरी वापस मिल जाती है, चाहे हम कैश कर लें, चाहे हम कंपनी से इसकी शॉपिंग कर लें। यही नहीं, अगर हम 20 कमीशंस के बाद इसको कैश नहीं करते हैं, हम इसको आगे जाने देते हैं 199 स्टेप तक, 199 स्टेप तक, 199 कमीशंस तक अगर हम अपनी सेविंग्स को बढ़ने देते हैं, हमें लगता है कि हमारे जो बाकी के जो कमीशंस जनरेट हो रहे हैं इनसे हमारा काम चल रहा है, हमारे एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं और हमारे सारे मामला बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो हम उनको चलने देते हैं, सेविंग्स को बढ़ने देते हैं। हमारी सेविंग चली जाती है 199 तक। 199 सेविंग्स जब हमारी होंगी तो तब हम कंपनी से कहेंगे कि हम अपनी सेविंग्स को कैश करना चाहते हैं, तो कंपनी हमसे कहेगी कि जी हाँ, आप अपनी सेविंग को कैश कर सकते हो 100%। लेकिन जैसे ही हमारी सेविंग्स यहाँ पर 200 हो गई, यानी कि हमारी अमाउंट 2 लाख हो गई, तो हम अपनी सेविंग्स को कैश करने की बात करेंगे, तो कंपनी हमें 100% रिटर्न नहीं करती, क्योंकि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जो सेविंग्स करती है उसको कैश करने की बात नहीं करती, और कैश अगर करने की बात करे भी तो वो उसको 100% कैश नहीं करती। तो ये कंपनी फ्लॉ इंटरनेशनल आपको 200 स्टेप पर जाके ये बात कहती है कि आप मुझसे जो सेविंग कैश करवाना चाह रहे हो वो 100% नहीं होगी। यहाँ पर जब हमारे 2 लाख की सेविंग हो चुकी होती है, तब हमें कंपनी 100% की बजाय 150% रिटर्न करती है। जी हाँ, 2 लाख की बजाय कंपनी हमें 3 लाख रुपए देती है, हमें 50% एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि 1 लेफ्ट 1 राइट पर आपको 3000 का रिवार्ड दिया जाता है, मोटिवेशनल रिवार्ड, पहली और आखिरी दफा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी इसके बाद मोटिवेट करना बंद कर देती है। कंपनी आपको इस तरह से और भी बहुत सारे तरीकों से मोटिवेट करती रहती है। सर कंपनी तो बहुत सारी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही हैं, लेकिन फलाह इंटरनेशनल का एक दावा है और मेरा भी दावा है कि फलाह इंटरनेशनल जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि कोई भी कंपनी आती है तो वो बिजनेस करने के लिए आती है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन फलाह इंटरनेशनल एक ऐसी जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जबरदस्त कंपनी है कि जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका कस्टमर है, उसका प्रॉफिट नहीं। क्योंकि मैं ये साबित कर सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेशंस बताती हैं कि कोई भी कंपनी वन लेफ्ट वन राइट पर हमारा कमीशन कैश नहीं करती है। कंपनीज देती हैं वन लेफ्ट वन राइट पर मोटिवेशनल रिवार्ड। आपका मोटिवेशनल रिवार्ड आपको वन लेफ्ट वन राइट पर दिया जाता है, उसके बाद आप टू लेफ्ट टू राइट या थ्री लेफ्ट थ्री राइट पर अपना कमीशन कैश करते हैं। फलाह इंटरनेशनल आपका हर कमीशन वन लेफ्ट वन राइट पर कैश करती है। उसके बाद कोई भी कंपनी आपको सेविंग कैश करने की 20 कमीशंस के बाद आपको सेविंग कैश करने की बात नहीं करती। फलाह इंटरनेशनल वाहिद कंपनी है जो आपको 20 स्टेप्स के बाद, 20 कमीशंस के बाद, 20 सेविंग्स के बाद सेविंग्स कैश करने की बात करती है और 100% प्रोवाइड करती है। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी आपको सेविंग पर बोनस भी प्रोवाइड करे। एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है कि जो एक नया बंदा, जो एक बिगिनर, जो एक पहली दफा किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, वो बंदा भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है। ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि इस बिजनेस में हमारे कमीशंस किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से हमारी सेविंग्स होती हैं और किस तरह से हम उसको कैश करते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस बिजनेस में आने वाली रुकावटों के बारे में भी बताऊं और आपको ये भी बताऊं कि इस बिजनेस में जो रुकावटें आएंगी उनको खत्म कैसे करना है, उनको क्रॉस कैसे करना है। तो हम बात कर रहे थे कि इस बिजनेस को अगर हम कम से कम लोगों के साथ भी शेयर करें, कम से कम लोग भी इस बिजनेस में हमें ज्वाइन करें, तो हमारा इस बिजनेस में क्या फ्यूचर होगा। तो मैं देता हूं आपको पूरे एक महीने का वक्त। हमारे साल का जो पहला महीना, जिस महीने में हमने काम किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस पूरे महीने में हम कितने लोगों से इस बिजनेस को शेयर करेंगे, कितने लोग इस बिजनेस में हमें ज्वाइन करेंगे। तो 100 लोग अगर जानते हैं तो उसमें से कम हमें 50 लोग तो ज्वाइन करेंगे ही, क्योंकि अच्छा लगेगा तो हम भी ज्वाइन करेंगे। और अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हमारे दोस्तों को भी, हमारे अपनों को भी ये बिजनेस जरूर अच्छा लगेगा। तो 50 लोग अगर हम इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लेते हैं पूरे एक महीने के टाइम में, तो हम इस बिजनेस में बड़ी ही आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 50 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा ही अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में ऐसे बिजनेसेस को वर्थ नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में ऐसे बिजनेसेस को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमें जाके बताना पड़ता है कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और दुनिया का तेज तरीन फैलता हुआ बिजनेस है। तो 50 लोग भी हम यहाँ से रेस कर रहे हैं। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे एक महीने की, कि पूरे एक महीने में हम यहाँ पर ज्वाइन हुए थे। ये हमारी राइट और लेफ्ट साइड हमें मिली थी, तो हमने कितने दोस्तों के साथ ये बिजनेस शेयर किया। हमें 2 ही साइड मिली हैं काम करने के लिए, राइट और लेफ्ट। तो मैं कहता हूं कि पूरे एक महीने में सिर्फ 2 ही दोस्तों से अगर आप ये बिजनेस शेयर कर लेते हैं, 2 ही दोस्तों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लेते हैं, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बात सिर्फ कहने की नहीं, बल्कि मैं बात आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ। हमने अपने एक दोस्त को, फिर अपने दूसरे दोस्त को ये बिजनेस ज्वाइन करवाया और पूरे एक महीने का हमने पीरियड गुजार दिया। इसके बाद हमारा दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे ये दोस्त भी हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि यकीनन 2 या 250 लोगों को जानते होंगे, 2 या 250 लोगों के साथ कम्युनिकेशन में होंगे। हम इनसे कहेंगे 200-250 की बजाय, 100 की बजाय, 50 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्तों से ये बिजनेस शेयर करो। और ये इस बात का ख्याल रखना कि ये वो जो 2 दोस्त हों, उन 2 दोस्तों को इस बिजनेस की जरूरत भी हो और इस बिजनेस को कर भी सकते हों और इस बिजनेस में इंटरेस्टेड भी हों। वो भी ऐसा ही करते हैं कि पूरे एक महीने में जाके सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्तों से ये बिजनेस शेयर करते हैं। तो दूसरे महीने में टोटल 4 नए लोग हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमने पूरे साल में जितने महीने होते हैं उनको एक टेबल में लिख दिया है। और अब हम देखेंगे कि अगर इसी तरह से हर बंदा पूरे एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कस्टमर्स पर काम करे, 2 ही दोस्तों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाए, तो वो इस बिजनेस में क्या उसकी पोजीशन हो सकती है। 4 नए दोस्त आए थे, इन 4 दोस्तों से भी यही कहा जाएगा कि सिर्फ 2 ही दोस्तों से ये बिजनेस शेयर करो और उनको ज्वाइन करवाओ।
तीसरे महीने में टोटल 8 नए कस्टमर आ गए। जी हाँ, ये तीसरे महीने में 8 नए कस्टमर आए हैं, जो दूसरे महीने के 4 कस्टमर्स में शामिल नहीं हैं, और जो दूसरे महीने के 4 कस्टमर हैं वो पहले महीने के 2 कस्टमर्स में शामिल नहीं हैं। अब ये 8 दोस्त अपने हिस्से के सिर्फ 2 ही दोस्तों से ये बिजनेस शेयर करेंगे और उनको ज्वाइन करवाएंगे, तो चौथे महीने में हमारे पास 16 नए कस्टमर आ जाएंगे। 16 दोस्त अपने 2 दोस्तों के साथ ये बिजनेस शेयर करते हैं तो 32, फिर 64। जी हाँ, 4096 कस्टमर हमारे डाउन दी लेवल आफ्टर 1 ईयर साइन अप हो चुके होंगे। लेकिन शायद थोड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये तो 11वें महीने में 2048 कस्टमर जो आए थे, इन्होंने मेहनत की और अपने हिस्से के सिर्फ 2 दोस्तों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, तो 12वें महीने में 4096 कस्टमर आ गए। अगर हम देखेंगे कि पूरे साल में कितने कस्टमर्स ने, कितने लोगों ने हमारे साथ इस डायमंड अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, इस डायमंड अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, तो हमें इन सबको आपस में एड अप करना होगा। तो तब हमें पता चलेगा कि एक साल में हमारे साथ कितने लोगों का काफिला बन चुका है। 4000, 2000 और 1000, 7000। बाकी ये सारे मिलाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 8000 से ज्यादा लोग बनते हैं, जिसका मतलब है 4000 लेफ्ट और 4000 राइट। जी हाँ, 8000 कस्टमर्स हमारे साथ आफ्टर 1 ईयर सिर्फ इतना सा काम करने के बाद हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके होंगे। और आइए अब हम ये देखते हैं कि इस बिजनेस से हम अर्न कितना कर चुके होंगे उस वक्त तक। हमें 1 लेफ्ट 1 राइट पर 1000 का रिवार्ड दिया जाता है नॉर्मली। हमारी एक साइड के साथ 3 zeros लगा दिए जाते हैं तो हमारा कमीशन हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि 4000 लेफ्ट 4000 राइट पर हम कितना अर्न कर चुके होंगे। यहाँ पर हम 3 zeros लगाएंगे तो हमारा कमीशन हमारे सामने आ जाएगा। हम अब तक पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करके 40 लाख रुपए कमा चुके हैं इस बिजनेस से। 40 लाख अगर हमने अर्न किया है तो 2 दोस्तों ने भी 20 लाख अर्न किया होगा, और इन 4 दोस्तों ने भी 10 लाख रुपए अर्न किया होगा। इनफैक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक हर कस्टमर, हर आने वाला दोस्त जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है वो कमा रहा है इस बिजनेस से। और जिस बिजनेस से हम कमा रहे होते हैं उस बिजनेस को अगर छोड़ने की बात की जाए तो कैसा होगा। बिल्कुल सर, कोई भी बंदा जिस बिजनेस से अर्न कर रहा हो उस बिजनेस को छोड़ने की बात भी नहीं करता। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर बुरे से बुरे हालात रहे हमारे इस बिजनेस में, तो हमारा इस बिजनेस में क्या फ्यूचर हो सकता है। तो बुरे से बुरे हालात ज्यादा से ज्यादा यही पैदा हो सकते हैं कि इस बिजनेस से हमें मैक्सिमम लोग छोड़ जाएं। तो मैं बात करता हूं कि अगर हमें 4000 लेफ्ट और 4000 राइट में से मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं तो वो मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं। 75% लोग अगर छोड़ दें, 75% लोग हमारे साथ इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, जो हमारी डाउन द लेवल हमारे साथ काम कर रहे थे वो इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बचते हैं 25%। 25% क्या है, 1000 लेफ्ट 1000 राइट। 4000 में से हमने सिर्फ 1000 कस्टमर लेफ्ट पर निकाल लिया और 1000 कस्टमर हमने राइट पर निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि ये 1000 कस्टमर जो लेफ्ट पर और 1000 कस्टमर जो राइट पर है, ये अपने हिस्से का सिर्फ इतना सा काम करे कि पूरे दिन में ये डायमंड अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही दोस्त के साथ ये ज्वाइन शेयर करे और उनको ज्वाइन करवाए, तो हमारा कमीशन एक दिन में क्या बन रहा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अपनी वीक साइड के साथ 3 zeros लगाते हैं तो हमारा कमीशन हमारे सामने आ जाता है। 1000 लेफ्ट 1000 राइट ने अपने हिस्से की एक एंट्री करवाई तो हमारा एक दिन का कमीशन बन गया 10 लाख रुपया। जी हाँ, 10 लाख रुपया हमारा एक दिन का कमीशन बन रहा होगा, जो शायद हमें मिलना भी चाहिए लेकिन हमें मिलता नहीं है, क्योंकि कंपनी हमसे पहले ही प्रॉमिस कर चुकी है कि मैं 40,000 रुपए एक दिन में और 12 लाख मंथली से ज्यादा आपको एक अकाउंट से नहीं दे सकती। बिल्कुल वैसे ही ये 40,000 रुपए हमें एक दिन में मिल जाएगा इस 10 लाख में से। बाकी 9 लाख और 60,000 रुपए की जो अमाउंट होगी वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कंपनी के प्रॉफिट में 50% से ज्यादा अमाउंट चली जाएगी। कंपनी तो सर पहले दिन से ही प्रॉफिट में है, अगर प्रॉफिट में नहीं होती तो कंपनी इतना बिजनेस कैसे कर रही होती। और किसी कंपनी की अगर क्रेडिबिलिटी को देखना हो तो सबसे पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है। तो इस कैलकुलेशन से हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का भी अंदाजा बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अब इस सिस्टम की एक इंतहाई अमेजिंग किस्म की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इस सिस्टम में हमारे बुरे से बुरे, इससे भी बुरे अगर हम पर हालात आ जाते हैं, इससे भी ज्यादा लोग हमें इस बिजनेस से छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारी इस बिजनेस में क्या पोजीशन रह जाती है और हमारी इस बिजनेस से
क्या अचीवमेंट होगी। मैंने अब तक बताया कि 75% लोग अगर हमें छोड़ देते हैं, 25% लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो हम फिर भी 10 लाख रुपए एक दिन का हमारा कमीशन बन रहा होता है, जिसमें से हमें सिर्फ 40,000 रुपये मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर 99% लोग हमें छोड़ देते हैं इस बिजनेस से, हमारे साथ काम करने वाले 99% लोग हमें छोड़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हमारे साथ रिमेनिंग रहते हैं, तो हमारी इस बिजनेस में क्या पोजीशन होगी, क्या अर्निंग होगी हमारी इस बिजनेस में से। 1% हम लेफ्ट पर से निकाल लेते हैं 4,000 का, तो वो बनता है 40। 1% राइट से निकालते हैं तो वो भी बनता है 40। 40 कस्टमर हमारे पास रिमेनिंग है लेफ्ट साइड से, 40 ही कस्टमर हमारे पास रिमेनिंग है राइट साइड से। और ये तो वो लोग हैं जो काम करना जानते हैं, जिनको सिर्फ काम से गर्ज होती है, जिनको ना तो धूप रोक पाती है, ना बारिश, ना तूफान। ये सिर्फ और सिर्फ घर से निकलते हैं काम करने के लिए। और ये इतना सा काम तो बड़ी ही आसानी से 4,000 में से 40 लोग तो ऐसे होंगे ही कि जो अपने हिस्से का इतना सा काम करेंगे कि पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त को साइन अप करवा लें, एक दोस्त को इस डायमंड अपॉर्चुनिटी से रोशनास करवा लें। तो ये अगर अपने एक दोस्त से बिजनेस शेयर करते हैं और उनको ज्वाइन करवाते हैं, तो हमारा एक दिन का कमीशन 40,000 रुपये फिर भी बन रहा होगा, जितना हम मैक्सिमम इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। 40 लाख रुपए हम एक दिन में कमा रहे होंगे, 40,000 रुपए हम एक दिन में कमा रहे होंगे, और 12 लाख हम एक महीने का फिर भी कमा रहे होंगे अगर हमारे साथ सिर्फ 1% लोग रिमेनिंग रह जाएं तो। आखिरी बात करता हूं कि हम इस बिजनेस से हमारा कमीशन कैसे कैश करते हैं। कंपनी डील करती है ई मनी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी हमारे मोबाइल में जैसे बैलेंस आ जाता है, जैसे हमारी जो बैंक अकाउंट है एटीएम से अगर हम कैश निकलवाने जाते हैं तो सामने विजिबल हो रही होती है अमाउंट, वो ई मनी में हो रही होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमारे ऑफिस में ई मनी की सूरत में हमारा बैलेंस आता है। कंपनी डील करती है पॉइंट्स में। एक पॉइंट जो वर्थ रखता है पाकिस्तानी 100 रुपए के बराबर। जब हमें हमारा 1 लेफ्ट 1 राइट पहली दफा कंप्लीट होता है तो हमें बेसिकली 30 पॉइंट सेंड कर दिए जाते हैं। हमारे ऑफिस में ई मनी की सूरत में 30 पॉइंट ट्रांसफर होते हैं। हम इन 30 पॉइंट्स को क्या करते हैं कि हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं अपने सीनियर को, उस सीनियर को जिसने हमें इस बिजनेस में लेकर आया होता है, जिसने हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो सीनियर जिसको हमने ट्रांसफर कर दिए हैं वो हमें कैश कहां से देगा। वो हमें कैश ऐसे देगा सर कि अगर वो काम कर रहा है तो 30 पॉइंट कमीशन तो उसका भी आया होगा। टोटल 60 पॉइंट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। एक नए दोस्त को साइन अप होने के लिए 6,000 रुपीज की अमाउंट की जरूरत होती है, यानी कि 60 पॉइंट्स की। वो सीनियर क्या करता है कि 60 पॉइंट को कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। एक नया दोस्त साइन अप होने के लिए आया है उसको साइन अप करवा देता है, और जो उसकी जेब में अमाउंट है ये 6,000 की, 3,000 वो अपनी जेब में रखता है, 3,000 आपको दे देता है। आप दोनों का कमीशन कैश हो जाता है, और आपके नए दोस्त को जो साइन अप होने के लिए आया है उसका विद इन 5 मिनट्स उसकी प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाती है, उसको उसका ऑफिस मिल जाता है। ये तो था एक मेथड कि हम फंड ट्रांसफर करके विदाउट एनी डिडक्शंस, विदाउट एनी चार्जेस अपना कमीशन कैसे कैश कर लेते हैं। हम अब हमारा कमीशन हमारे बैंक से भी कैश कर सकते हैं। हम हमारे ऑफिस में हमारी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देकर हमारे अकाउंट में विद इन 24 to 48 आवर्स हमारा कमीशन मंगवा सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस की शक्ल में। हमें एटीएम से रिसीव हो जाता है बड़ी आसानी से। तो सर प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे आखिर में जो एक बात कहना चाहूँगा कि ये वाहिद कंपनी है आज जिसका प्लान मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो प्रॉपरली फुली रजिस्टर्ड होने के बाद, फुली लीगल होने के बाद पाकिस्तान में काम कर रही है। SECP से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्रॉपर रजिस्टर्ड होने के बाद इस कंपनी ने अपने काम का आगाज किया पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद ये वाहिद कंपनी है जो बैंक से हमें कमीशन कैश करने की बात करती है। ये वाहिद कंपनी है जो हमारी प्रोडक्ट को विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाने की रखती है। और इसके बाद इस फलाह इंटरनेशनल की एक स्टेटमेंट जो इसकी वेबसाइट पर मेन पर लिखा हुआ है वो आपसे कहना चाहूंगा। उस बात को खत्म करता हूं। इस बात को फलाह इंटरनेशनल ये दावा करती है, if you have mind, if you have mind, come and sound mind, come and we have sense of judgment, we have sense of judgment, come and judge our products, and judge our products, our profits with our profit. Falaah is going. Thank you so much for your patience. Thank you so much for your patience. Allah Hafiz.